चलिए मिलते हैं आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो क्लास 11 के लिए है। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये चैप्टर का चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आप नए हैं तो आप पहले जा करके उन्हें वॉच करें। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सौर मंडल के बारे में। ठीक है, सौर मंडल क्या होता है और सौर मंडल में क्या क्या, सौर मंडल किस किस चीज़ से मिलकर बना है, सौर मंडल में कितने तरह के ग्रह होते हैं, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ टॉपिक, सौर मंडल। सौर मंडल का मतलब होता है सूर्य परिवार, सौर का परिवार। हमारा जो पृथ्वी वो सौर परिवार है। ठीक है, और जितने भी ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति जो है सूरज से हुआ है, या सूरज को कहते हैं। तो फादर ऑफ ऑल प्लैनेट इज सन, सूरज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, हमारे सौर मंडल का जो जनक है वो निहारिका है। निहारिका किसे कहते हैं, गैस के, हाइड्रोजन गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, एक सूरज है, 8 ग्रह हैं, 63 छोटे छोटे उपग्रह हैं और लाखों छोटे छोटे पिंड हैं। ठीक है, जैसे धूमकेतु हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया आदि। और इनके अलावा हमारे सौर मंडल में बहुत सारे धूलकण और बहुत सारे गैसें भी उपलब्ध हैं। तो इनसे सब मिलकर के बनता है हमारा सौर मंडल। अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अब हम जानेंगे 8वां ग्रह कौन कौन सा है। ठीक है, तो इन 8 ग्रहों में को 2 भागों में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, 2 भाग में बांटा जाता है। मतलब 2 प्रकार के ग्रह हमारे पास मौजूद हैं। एक ग्रह को कहते हैं भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह या जोवियन ग्रह, ये तीनों एक नाम है। और दूसरा जो प्रकार का उसका है उसको कहते हैं बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। ठीक है, पहला क्या हो रहा है भीतरी ग्रह, आंतरिक ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह। दूसरा प्रकार क्या बोल रहे हैं, बाहरी ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर जोवियन ग्रह। ये कौन कौन से होते हैं। ग्रहों का नाम याद करना बहुत आसान है। आप 4 ग्रह को पहले याद करिए और 4 ग्रह को बाद में याद करिए। ठीक है, जैसे अगर हम जस्ट एक फिगर बनाना चाहें तो ये हमारा सूरज है, SUN सन। इसके बगल में 8 रिंग्स हैं जिस पे हमारा ग्रह चलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पे बैठता है हमारा बुध ग्रह, इस पे बैठा हुआ हमारा शुक्र ग्रह, इस पे बैठा हुआ हमारा पृथ्वी, इस पे बैठा हुआ हमारा मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक, अंदर ग्रह। चूंकि सूरज से नजदीक होते हैं इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हो ना, पार्थिव ग्रह। और बगल का जो 4 ग्रह है, जैसे बृहस्पति, जैसे शनि, जैसे अरुण और जैसे वरुण। ठीक है, ये 4 ग्रह जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े होने के साथ साथ सूरज से दूर होते हैं, इसलिए इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रहों का नाम याद करना जरूरी है, बहुत अच्छा होता है। और याद करने के लिए ट्रिक भी होता है, ट्रिक हम आपको बताएंगे। ग्रह का नाम एक बार चेक कर लेते हैं, याद है कि नहीं है। जैसे शुरुआत के 4 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह। तीसरे नंबर ग्रह को हम लोग पृथ्वी कहते हैं जिसमें हम लोग निवास करते हैं। और बाहर के 4 ग्रह, बाहर के 4 ग्रह मतलब दूर के 4 ग्रह कौन कौन से हो गए। बाहर के 4 ग्रह में पहले जो ग्रह है बृहस्पति है, दूसरे जो ग्रह है शनि है, तीसरे जो ग्रह है अरुण है और चौथे जो ग्रह है वरुण है। तो ये 4 ग्रह बाहर के और 4 ग्रह आंतरिक के, तो टोटल 8 ग्रह हो गए। आगे आइए कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह जो है ये सब भीतरी ग्रह है, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह ये सब बाहरी ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं जिसको हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। कहते हैं कि आज हमारे पास 8 ग्रह है लेकिन पहले 9 ग्रह था। कहते नहीं, ये सच है, पहले 9 ग्रह होता था। अब ये 9 ग्रह कौन कौन सा देखिए। कहते हैं कुछ साल पहले हमारे पास सौर मंडल में एक और ग्रह होता था जिसका नाम है 9वां ग्रह। ठीक है, जिसका नाम था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो एक नाम का ग्रह था, परंतु 24 अगस्त 2006 को एक मीटिंग होता है बहुत सारे गणराज्यों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन के द्वारा, और उस पर तय होता है कि प्लूटो जो है हमारी ग्रहों को जो भी फीचर्स होते हैं, ग्रहों का जो भी क्राइटेरिया होता है उसमें फुलफिल नहीं करता है।
मतलब ये एक बौना ग्रह है, इसको एक बौना ग्रह का नाम दिया गया और ग्रहों की लिस्ट से इसको साइड कर दिया गया, हटा दिया गया। कब से? 24 अगस्त 2006 के बाद से प्लूटो एक बौना ग्रह हो गया, ग्रहों की लिस्ट में नहीं आ गया और आज हमारे वर्तमान में 8 के 8 ग्रह मौजूद है, 9वां ग्रह खत्म हो गया। अब आता है कि ग्रहों का नाम याद करने का कौन सा ट्रिक है सर? तो देखिए एक ट्रिक है, लिखा हुआ है माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड नूडल्स मतलब चाउमीन। ठीक है, इन्हीं 8 ग्रहों में दिया हुआ है, इन्हीं एक सेंटेंस में 8 ग्रहों का नाम दिया हुआ है। जैसे माई से क्या हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? बुध। वेरी से क्या हो जाएगा? वेनस। एनर्जेटिक से अर्थ। ठीक है, मदर से मार्स मतलब मंगल ग्रह। जस्ट से जुपिटर। सर्व से सैटर्न। अस से यूरेनस और एन से नूडल से नेपच्यून। तो टोटल 8 ग्रहों का नाम हो गया। ट्रिक है माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये सेंटेंस याद करिएगा तो आपको 8 ग्रह आसानी से याद हो जाएंगे। ये टोटल आपका सौर मंडल के बारे में था। कहते हैं कि पार्थिव ग्रह और जैवियन ग्रह में क्या अंतर होता है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, याद करने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। एक तरफ पार्थिव ग्रह, एक तरफ जैवियन ग्रह है। पार्थिव ग्रह और जैवियन ग्रह। तो पार्थिव ग्रह को सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे कि इन्हें भीतरी ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहते हैं, या फिर इनका नाम पार्थिव ग्रह भी होता है। इसके अंदर पढ़िएगा तो इन्हें बाहरी ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह या फिर जैवियन ग्रह कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट होगा ये सूर्य से बहुत नजदीक है। क्या है? सूर्य से बहुत नजदीक है और ये सूर्य से बहुत दूर है। तीसरा पॉइंट में क्या है? ये सूर्य से नजदीक होने के कारण यहाँ पे सौर पवन जो है बहुत ज़्यादा था, शक्तिशाली थी, जिस कारण यहाँ की जितने भी गैस धूल थे ये उड़ा करके ले गए। अपोजिट में जाइएगा तो ये बहुत दूर थे, जिनके कारण सौर पवन ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होती, जिस कारण यहाँ की जो धूल कण गैस है वो यहीं पर है। और यहाँ पर आज भी हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है। लेकिन हमारे पृथ्वी वगैरह हम देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस बहुत है, नाइट्रोजन गैस बहुत है। चौथा पॉइंट देखिए, इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करेंगे हम बृहस्पति, शनि, जुपिटर, वरुण, ठीक है, ये सबसे, तो इनका आकार छोटा होता है, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आ गया ये 5वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट। इनमें बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह शामिल होते हैं। और इसमें देखिएगा तो इसके अंदर आता है बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, ये सब आते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे कि नीला ग्रह किन्हें कहा जाता है, नीला ग्रह किन्हें कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।